नमस्ते किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है लर्न इंडिया विद पीके चैनल में। और मैं हूं आपका अपना दोस्त पुष्पेंद्र कुमार। और आज हम आए हैं रेनफोर्स रामपुरा फूल भटिंडा। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रेनफोर्स का P335 मक्का थ्रेसर। और हमारे साथ हैं मिस्टर हुकम सिंह, जो कि इस थ्रेसर के टेक्निकल एक्सपर्ट हैं। और ये हमको इस थ्रेसर के बारे में जानकारी देंगे कि ये थ्रेसर कैसे काम करता है और इसमें क्या क्या खासियत है। नमस्कार किसान भाइयों, मैं हुकम सिंह आपको बताऊंगा जो स्पेशल मक्का थ्रेसर में किसान के लिए क्या क्या सुविधा दी गई है और कैसे मक्का निकालता है। चलते हैं थ्रेसर के पास। इसमें सबसे पहले जैसे कि ट्राली में डालने की समस्या आती थी किसानों को, उस समस्या को हल करने के लिए हमने इसमें ये एलिवेटर लगाया है। ये एलिवेटर सीधा माल ट्राली में डालता है। इसमें क्या है, जैसे कि किसी किसान भाई के पास थैले में डालना होता है तो ये प्रणाली लगाई गई है। इसमें थैला टांग के थैला भी डायरेक्ट भरा जाता है। अगर थैले में भी नहीं डालना है तो नीचे तकारे वगैरह में डालना है तो ये नीचे से भी फोल्डिंग हो जाता है, जहाँ से माल निकाल के किसान अपना फसल संभाल सकता है। ये इसको फोल्ड कर सकते हैं क्या? ये फोल्डिंग एलिवेटर है? ये सर फोल्डिंग है। इसको ऐसे खोलेंगे, ऐसे लगाते हैं, ये ऐसे लग जाता है, ऐसे लग जाता है और सीधा डायरेक्ट ट्राली में डाल देता है। अगर अपने को ट्राली में नहीं डालना है कि अपने को थैले में ही रखना है तो ऐसे थैला भरना है, कुछ भी करना है, ऐसे लगाओ इसको और जहाँ थैला टांगने के लिए कुंडी दी गई है इसमें भसाओ, लगाओ, थैला भरा जाता है। कट्टा वगैरह भर सकते हैं। और अपन जे मान के चलो कट्टा वगैरह में भी नहीं डालना, अपने पास नहीं है तो इसको नीचे से खोलो, तिकारे वगैरह से निकाल सकते हो, सीधा नीचे निकाल सकते हैं। ये तो हो गया अपना एलिवेटर, जिसके मान के हर एक किसान की समस्या थी कि हमको सीधा ट्रैक्टर ट्राली में भरना है। और ये है, हमने इसमें ये प्लेटफार्म लगाया है, बहुत हैवी लगाया है। इस पर खड़ा होकर आदमी इसमें भुट्टे डालता है, मक्का डालता है। और इसमें हम जो मक्का है वो पोगरे के साथ निकाल सकते हैं, छिलके के साथ निकाल सकते हैं और बिना छिलके के नहीं निकाल सकते। ये जो थ्रेसर है ये स्पेशली मक्का के लिए डिज़ाइन किया गया है? जी सर, ये स्पेशली मक्का के लिए है, क्योंकि ये महाराष्ट्र, MP, कर्नाटका वगैरह में इसकी बहुत डिमांड है। बहुत बढ़िया चलता है, एकदम क्लीन फसल निकालता है। इसके यदि ड्रम की साइज़ की बात करें तो कितना होगा साइज? इसका ड्रम साइज 48 इंची ड्रम साइज है। इसका लंबाई 48 इंची है। और इसकी मक्का निकालने की सबसे बढ़िया आपको बताऊं कि मक्का निकालने की इसकी कितनी कैपेसिटी है, ये 60 से 70 क्विंटल प्रति घंटा निकाल सकता है। अगर अपन लेबर सही साठ है, माल सही है तो 60 से 70 क्विंटल मक्का निकाल देता है 1 घंटे में। इसमें सर 6-16 के टायर दिए गए हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़े टायर लगाते हैं तो इसको पलटी खाने का रहता है कि पलट ना जाए थ्रेसर चलते चलते, क्योंकि बाहर जिधर भी मान के जो महाराष्ट्र, MP में रास्ते ही ऐसे होते हैं कि आम थ्रेसर पलटी हो जाते हैं, इसीलिए इसको छोटे टायर दिए गए हैं हाइट की वजह से। और इसमें ये फिल्टर लगाया गया है, जैसे कि माल में कचरा आ रहा, बारीक कचरा हो जाता है और उसको उठाने के लिए ये फिल्टर लगाया गया है। ये क्यों दिया गया है इसमें? ये सर जैसे कि पीछे दाने आते हैं ना, वो पीछे भुट्टे के साथ चले जाते हैं, उसके लिए ये दाना जहाँ से छन के इसमें आ जाता है और इधर तिकारा लग जाता है, उसमें ये सुविधा दी गई है कि दाना अपना तिकारे में आ जाएगा और वापस डाल के क्लीन हो जाएगा वो। और ये इसका ये सर ये चलना पूरा फोल्डिंग दिया गया है। जैसे कि अपने को कभी कभार थ्रेसर पुराना हो जाता है, अपने को जाली बदलना है तो ये पूरा फोल्डिंग जाली दिया, नट बोल्ट सिस्टम दिया गया। इसको हम खोल के बाहर निकाल सकते हैं और ऐसे ही इसको डाल सकते हैं। ये बोल्ट खोल के सीधा इसको निकाल सकते हैं? सीधा निकाल सकते हैं और ऐसे ही डल जाएगा, जो सीधा फोल्डिंग सिस्टम है। ये वाले बोल्ट खोल के इसको पूरे चलने को बाहर निकाल सकते हैं? पूरे चलने को बाहर निकाल सकते हैं। ये हमने इसमें ये 3 फैन में दिया गया है, 3 फैन में मॉडल बनाया हमने। पहले क्या है, ये मक्का थ्रेसर 2 फैन में आता, 2 फैन में क्या समस्या आती थी कि माल क्लीन नहीं होता, उसके लिए हमने इसको 3 फैन में एडजस्ट कर दिया। और अब ये 1 नंबर मक्का निकालता है। और पूरा हमने ये टापा इसका चेकर में दिया गया है कि प्लेन चद्दर में थोड़ा हल्का रहता था और हमने इसको पूरा हैवी बनाया है। और इसके सभी जगह जैसे बेल्ट हैं उनको कवर किया गया है, कवर से कवर किया है। कभी कभार कोई आदमी बीच में कुछ अपना हाथ वगैरह ना लगा सके।
उसकी सेफ्टी के लिए। इसको ट्रैक्टर कितने एचपी के ट्रैक्टर की जरूरत पड़ती है चलाने इसको 45 के हाउस पावर के ऊपर ट्रैक्टर चलता है। 45 का ट्रैक्टर आराम से इसको चला देता है। अच्छा, और ये इसमें एक्स्ट्रा ये वाला ये भी तो फैन ये 3 फैन दिए गए मैंने पहले ही बताया आपको कि पहले 2 फैन आते हैं, अभी 3 फैन कर दिए। और इसमें हमने ये अंदर प्रेशर बरी लगाई गई है, जैसे कि कभी कभार हल्की फसल होती है और दाना उड़ा के हल्का बाहर फेंक देती है, इससे हम इसकी हवा प्रेशर वगैरह कम कर सकते हैं। ये हमने चलने का बेल्ट दिया गया है। ये बेल्ट आम देखोगे तो आपको सी में या बी में मिलेगा। हमने इसको चलने की स्पीड ज़्यादा चलने के कारण वो क्या बेल्ट ढीला पड़ जाता, हमने ये बेल्ट डबल बी में डाल दिया है। इसमें क्या है कि किसान को समस्या नहीं आती है, कोई भी चाहे चाल बढ़ानी है करना फसल के हिसाब से ये ढीला नहीं पड़ता है। यहाँ से चलने की जो स्पीड है उसको एडजस्ट कर सकते हैं, कम ज़्यादा हो जाती है। और आपने देखा होगा कई कंपनियां लगाती हैं जहाँ पे पट्टा वेल्डिंग कर देती हैं। अच्छा। हमने इसको क्या पट्टा वेल्डिंग नहीं करा कि ज़रूरत लगे जहाँ से नहीं, किसान को समझ में नहीं आ रहा है कि जहाँ से नहीं तो जहाँ से ये बोल्ट खोल के आदमी इसको बढ़ा सकता है, कम ज़्यादा कर सकता है। और हमने इसमें ये जो राड लगाई है ना, राड इसमें भी हमने इसकी एडजस्टेबल दी गई है कि ये वहाँ से भी नहीं कर पा रहा तो आदमी ये बोल्ट खोल के इसको एडजस्ट कर सकता है। इसकी जो पुल्ली है इसमें बुश यूज़ किया गया है। इसमें क्या होता है कि सर जैसे कि पुल्ली है, कई बार आदमी का पुराना ट्रैक्टर बेच के नया ट्रैक्टर लेता है, ट्रैक्टर के हिसाब से पुली बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिना उसके अपन पुली डालते थे वो टूट कर जाती थी, किसान के बस की बात नहीं रहती निकालना। अब क्या हमने इसमें ये बस पुली सिस्टम कर दिया कि आज किसान अपना आराम से इसको चेंज करना हो, ट्रैक्टर के हिसाब से लगाना हो तो ये बोल्ट खोल के ये आराम से निकल जाता है, आराम से चेंज कर सकता है। और आपने देखा होगा बाकी थ्रेशरों में क्या है कि ये दो ही पेडिसल आते हैं मेन, हमने इसमें 3 लगाए हैं कि जैसे कि आगे शाफ्ट पे लोड पड़ता है तो बेंड होने का कोई चांस ही नहीं। अच्छा। आपने देखा ये मक्का थ्रेशर के बारे में हमने बताया आपको। हम चाहते हैं कि एक बार हमें ज़रूर सेवा का मौका दें, आप इस थ्रेशर को एक बार इस्तेमाल ज़रूर करके देखें और फिर आप इसका लाभ लेके बताएं कि कैसा लगता है। नमस्कार किसान भाइयों, जैसा कि आपने देखा कि हुकम सिंह ने हमको इस मक्का थ्रेशर के बारे में जानकारी दी और इस थ्रेश में क्या क्या खासियत हैं और ये किस तरह किसान भाइयों को लाभकारी हो सकता है। किसान भाइयों, इस रेनफोर्स थ्रेशर से संबंधित आप यदि किसी भी प्रकार की जानकारी चाहते हैं या इसको ख़रीदना चाहते हैं या इसकी डीलरशिप लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिए गए मोबाइल नंबर पर कॉल कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी मोबाइल नंबर दिया गया है। किसान भाइयों, कैसी लगी हमारी वीडियो? अपना फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।